Hello everyone, welcome back to our new video. So in this video we are going to start with the practice set 3.4 of arithmetic progression. Now here we learn the application of arithmetic progression. That means बच्चों बेसिकली हमें क्या दिया गया बेटा, वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा बेटा. ये बाकी वर्ड प्रॉब्लम की तरह नहीं है बेटा. जैसे एग्जांपल हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 किया था ना बेटा, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वहाँ का वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो यहाँ बेटा उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा. हियर जस्ट यू हैव टू फाइंड बेटा, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ए बेटा क्या है, व्हाट इज़ डी क्या है, nth टर्म क्या है, एंड वेदर वी हैव टू अप्लाई tn और sn. बस इतना ही बेटा अगर हमें फाइंड आउट करने आ गया तो हमें बहुत इजीली आ जाएगा सॉल्व करने. ठीक है. एंड बट बिफोर स्टार्टिंग दिस बच्चों यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ द tn का बोलो क्या फॉर्मूला है. एन tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और sn का दो फॉर्मूला है ना बेटा, n अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक और फॉर्मूला जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है t1 n अपॉन टू t1 प्लस tn. ये सब आता है ना बेटा फॉर्मूला सबको. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 1. बहुत सिंपल सम है बेटा. तुम मुझे बताओगे बेटा a क्या है, d क्या है, n क्या है, वेदर वी हैव टू अप्लाई tn और sn. ठीक है. On 1st Jan 2016, Sanika decide to save ₹10. That means on the first day of 2016, बच्चों वो कितना सेव कर रही ₹10. On the second day बच्चों कितना सेव कर रही ₹11 and ₹12 on the third day. बराबर. If she decide to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? तो बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा, क्या फाइंड आउट करना है बताओ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू टेल बेटा व्हाट इज ए हियर. बोलो फर्स्ट डे वो कितना सेव करे बेटा 10 ना, और सेकेंड डे कितना सेव कर रही 11, थर्ड डे कितना 12, तो 1 रुपीज़ का डिफरेंस है. तो डी बेटा कितना होगा 1 हो गया. बराबर. एंड व्हाट इज एन, एन मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ टर्म ना. तो अगर वो 1st जैन से स्टार्ट की और हमें क्या भी बोला 31st दिसंबर 2016 बोला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज 2016. 2016 इज अ लीप ईयर. बोलो बच्चों यस और नो, लीप ईयर है ना बेटा. The year which is divisible by 4 is known as the leap year. Sir, what is the meaning of leap year? Leap year मतलब वो ईयर होता है जो ईयर में फेब के मंथ में 29 डेज होता है ना बेटा. तो ऑर्डिनरी ईयर में बेटा 365 डेज होता है, बट लीप ईयर में बच्चों कितना डेज होता है 366 डेज. एक दिन बेटा बढ़ जाता है ना, तो कितना डेज आएगा 366 डेज आएगा. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. इसके बाद एक और क्वेश्चन अराइज होता है, हमें tn फाइंड आउट करना है कि sn. बोलो टोटल वर्ड दिया है ना बेटा. अगर वो सेव करना स्टार्ट, सब एग्जाम्पल बेटा हम पिगी बैंक जमा के, पिगी बैंक है ना बेटा, पिगी बैंक बनाया हमने 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ ऐसा डालते गया. तो जब एक साथ में तोड़ेंगे तो हमें कितना पैसा टोटल करके मिलेगा ना बेटा. टोटल मतलब क्या गया बेटा SN. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. व्हेनेवर टोटल वर्ड दिया समझ जाने के बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है SN. दिस इज द हिंट. सर स्टार्ट कैसे करना है सम. तो देखो बेटा हमें सम देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, जब सॉल्यूशन जब स्टार्ट करें वी कैन नॉट स्टार्ट डायरेक्टली विद द SN फॉर्मूला. अगर SN का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दो और आंसर आ भी जाएगा तो भी तुम्हें बेटा फुल मार्क्स नहीं मिलेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट. पहले तुम्हें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. तो देखो बेटा मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो मैं ऐसा लिखता हूँ, सानिका वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट टिल वी गेट द डिफरेंस है बेटा. मैं ऐसा लिखते हैं, सानिका डिसाइड्स टू सेव ₹10 ऑन फर्स्ट डे, on first day, ₹11 on second day, second day, ₹12 on third day, and so on करके लिख देते बेटा, and so on. तो बोलो बच्चे इससे हमें डिफरेंस मिल गया कि नहीं. सो देयरफॉर हम पहले डिफरेंस लिखने से पहले ये लिखेंगे, therefore her saving, this statement is very important beta. This statement is very powerful statement na beta. So therefore her saving is in AP 1 rupees increase होते जा रहा है ना बेटा. So this is important statement. Therefore her saving is in AP where A, what is A बताओ बेटा कितना है 10 है, डिफरेंस कितना है 1, n बताओ बेटा कितना लिखेंगे 366. ब्रैकेट में नीचे तो बेटा लिख सकते हैं बिकॉज 2016
इज़ अ लीप ईयर। ये तुम्हें रिवीजन के लिए पड़े, जब रिवीजन करना पड़े तो तुम्हें याद रहेगा। सो n इज इक्वल टू 3 से, तो हमें क्या फाइंड करना है, S 366 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एवरीवन अंडरस्टूड दिस स्टेटमेंट बेटा? क्वेश्चन समझ में आया बेटा सबको ये? तो अब हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन प्लेस ऑफ n बताओ बेटा क्या लिखें, 366। सो 366 अपॉन 2 इंटू ए मतलब क्या आएगा 10 प्लस 366 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 1। सो ये कितना आएगा, डिवाइड कर तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 183 आ रहा है, 2 10 ज़ा 20, दिस इज 365। 366 माइनस 1 365 इंटू 1 365 हो जाएगा बेटा। तो हम क्या लिखें, 183 इंटू 365 प्लस 20 बेटा कितना आएगा 385। मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन करो बेटा। कितना आ रहा है बताओ बेटा, 70,455 लिखते हैं हम। देयरफॉर आ गया आंसर। जो कितना इजी था वर्ड प्रॉब्लम ये, तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं ना। देयरफॉर हर टोटल सेविंग ऑन 31st December 2016 is rupees 70,455। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? देख लो बेटा ये समझ में आया सबको? वीडियो को पॉज करके बेटा लिख लेना, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2। तो मार्क दिस क्वेश्चन नंबर 2 एज वेरी इंपॉर्टेंट सम। रीड कर पे देखो क्या दिया है। अ मैन बोरोस रुपीज 8,000 and agree to repay with a total interest of rupees 1360 in 12 monthly installment, each installment being less than the preceding one by rupees 40, then find the amount of the first and the last installment। बड़ा कुछ समझ में आया? देखो क्या बोला, अ मैन बोरोस रुपीज़ 8,000, एक आदमी है, कितना बोरो किया बच्चों, लोन किसी से लिया, 8,000 लोन लिया, और उसने क्या बोला, मैं 8,000 तो पे करूँगा ही करूँगा, 8,000 के साथ 1360 इंटरेस्ट भी पे करूँगा। तो दैट मीन्स उसको कितना पे करना बताओ बेटा, 9360। बट एक बार में 9360 भरेगा क्या बेटा, नहीं ना, कितनी बार में भरेगा बोलो, 12 इंस्टॉलमेंट भरेगा ना। सो 12 बार एड अप करके बेटा कितना मिलेगा, 9360। तो दैट मीन्स समझ जाने का बेटा हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना बताओ, 12 इंस्टॉलमेंट में भरना बेटा, 12 टाइम एड अप करके उसको कितना भरना है, 9360। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? आया बेटा समझ में? ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस, दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, यही तो डिफरेंस है हमारा बेटा। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस इन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय ₹40। इसका क्या मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल बेटा अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर 120 भर रहा है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹40 कम भरेगा बेटा, जैसे कितना है ₹80, वापस और कितना भरेगा 40। तो दिख रहा है बेटा डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 80 माइनस 120, तो बेटा डिफरेंस आया कि नहीं, -40। ये 40 माइनस 80 करा तो कितना आ रहा है देखो, माइनस। लेस बोला दैट मीन समझ जाने के बेटा क्या आएगा, माइनस। अगर मोर बोले तो क्या आ जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। बोलो एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट 2 लाइन बेटा हमें लिखना पड़ेगा पूरा। हाँ तो हम लिख दे बेटा, अ मैन बोरोस ₹8,000 एंड एग्रीज टू repay with a total interest of ₹1360 in 12 monthly installments, full stop। each installment being less than
the preceding installment, then the preceding one by rupees 40. तो चेक करो बेटा, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद हमें देखो बेटा क्या मिल गया, डिफरेंस मिल गया ना. सो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे बेटा, हमें क्या पता चला, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय रुपीज़ 40 ना. तो हम इसका क्या मतलब, तो हम ऐसा लिख, देयरफॉर द इंस्टॉलमेंट्स आर इन AP. बोलो बेटा ये समझ में आए. अगेन दिस स्टेटमेंट इज वेरी पावरफुल बेटा. ईच देयरफॉर इंस्टॉलमेंट आर इन AP वेयर ए बेटा देखो हमें ढूंढना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ढूंढना है, लास्ट में बोलो कितने इंस्टॉलमेंट है, 12 इंस्टॉलमेंट है ना बेटा. तो 12 इंस्टॉलमेंट ढूंढना है. और क्या बोला बताओ बच्चों, SN हमें दिया ना, N कितना बताओ 12 है. तो मैं ऐसा लिख, और D कितना है बेटा, D -40 है. हमें क्या दिया है, SN दिया ना कितना, SN की जगह बेटा हम क्या लिख, S12 ना 9360. सर 9360 कैसे आया, 8000 प्लस 1360 ना बेटा. तो 12 इंस्टॉलमेंट में इसको कितना भरना, 9360. देख लो बेटा ये समझ में आया क्वेश्चन. तो हम SN का फॉर्मूला अप्लाई कर ले बेटा. तो देखो SN का क्या फॉर्मूला है, SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D, राइट. इन प्लेस ऑफ N बोलो बेटा क्या लिख दे, हम 12 लिख दे, 12/2 2A वी हैव टू फाइंड आउट, A हमें फाइंड आउट करना है. 12 - 1 इंटू बेटा क्या आएगा, -40 हो जाएगा. तो इससे बेटा हमें क्या मिलेगा, अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, A मिल जाएगा हमें. हाँ, व्हाट इज S12 बताओ बेटा. S12 की जगह पे बोलो क्या लिखेंगे हम, 9360. ये कितना 6 हो जाएगा. 12 डिवाइड बाई 2 इज व्हाट 6. दिस इज 2A प्लस 11 इंटू -40. चेक करो ये आया सबको समझ में. सो आई एम गेटिंग 9360 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2A क्या आएगा बेटा, -440 हो जाएगा, राइट. कैंसिलेशन करें, 6 1 = 6, 6 1 = 6, 6 5 = 30, 6 6 = 36. कितना आ रहा बेटा, 1560. 2A -440. देख लो बेटा है समझ में ये. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1560 प्लस 440 इज इक्वल टू 2A. तो आई एम गेटिंग, चेक करो बेटा कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है, अपॉन 2 इज इक्वल टू A. सो A इज इक्वल टू 1000. तो आ गया हमें. देयरफॉर द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, देयरफॉर अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹1000. एक और क्वेश्चन पूछा है बेटा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट. कोई बताएगा बेटा लास्ट इंस्टॉलमेंट बताओ कैसे आएगा, कितने इंस्टॉलमेंट बताओ बेटा, 12 है ना. तो 12 इंस्टॉलमेंट, 12th इंस्टॉलमेंट बोले, लास्ट इंस्टॉलमेंट को क्या बोलेंगे, 12th इंस्टॉलमेंट. हमें भी क्या फाइंड करना बेटा, T12 ढूंढना है. क्या ढूंढना बेटा, T12. तो बोलो A कितना है, 1000 बराबर N कितना है, 12 है, डिफरेंस कितना है, -40. और हमें क्या ढूंढना बेटा, T12 ना. तो Tn का फॉर्मूला अप्लाई करो. बोलो क्या है फॉर्मूला Tn का, Tn इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D. T12 A कितना है, 1000 प्लस 12 - 1 इंटू -40 हो जाएगा. कैन बी राइट हियर बेटा, मैं यहाँ लिखूँ, देयरफॉर T12 इज इक्वल टू, दिस इज 1000 प्लस 11 इंटू -40. सो 1000 - 440. तो बोलो बेटा कितना आ रहा है, 560 आ रहा है. आया सबको. देयरफॉर द अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹560. देख लो बेटा यह है समझ में. मार्क दिस सम एज इम्पॉर्टेंट सम. तो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 3. सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. इसको हम NSC भी बोल सकते हैं बेटा, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड ₹5000. देखो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल सम हो गया. इन द सेकेंड ईयर बच्चों कितना, 7000. एंड इन द थर्ड ईयर 9000. फर्स्ट ईयर में कितना सेव करता है बेटा, 5000 है, तो ये हमारा A हो गया. सेकेंड ईयर बेटा कितना, 7000.
किससे में डिफरेंस मिल सकता है ना बेटा, फर्स्ट ईयर में 5000, सेकेंड ईयर में 7000, तो डिफरेंस कितना आएगा बेटा 2000 एंड सो ऑन करके दे बेटा, थर्ड ईयर में 9000 एंड सो ऑन. देन फाइंड द टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट मीन्स बता बेटा क्या आएगा, एस एन ना, ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स. 12 मतलब क्या आएगा बेटा, एन हो जाएगा ना. ये तो सबसे सिंपल से हमें तो ट्राई कर सकते हैं बेटा. तो देखो हम कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, सचिन इन्वेस्टेड in NSC rupees 5000 in the first year, rupees 7000 in the second year and so on करके लिख देते बेटा, and so on. इससे हमें डिफरेंस मिल गया ना बेटा, and so on. So therefore इन्वेस्टमेंट है ना बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट. therefore his investment is in AP, where बोलो बेटा ए क्या है बताओ, फर्स्ट ईयर में कितना सेव कर रहा है 5000, 2000 इंक्रीमेंट हो रहा है बेटा, तो डिफरेंस कितना आएगा 2000. एन बताओ कितना 12 है, और हमें टोटल सेविंग इन्वेस्टमेंट पूछा ना बेटा, तो S12 ढूंढना है हमें. सिंपल सम है, देखो ट्राई कर सकते हो, देख लो बेटा यहाँ तक समझ में आया सबको. तो हम SN का फॉर्मूला अप्लाई करें. SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इन प्लेस ऑफ n बता बेटा कितना आएगा, 12 हो जाएगा. ये क्या आएगा 12 अपॉन 2, 2a मीन्स 2 इंटू क्या आएगा बेटा 5000 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी. डी बताओ कितना बेटा 2000. देख लो यहाँ तक समझ में आया बेटा. तो S12 इज इक्वल टू ये कितना आएगा 6, ये कितना है 10,000 प्लस 11 इंटू 2000 ना, बॉड मास पहले मल्टीप्लिकेशन ना बेटा. लो कितना आ रहा है, therefore S12 is equal to 6, ये 10,000 प्लस 22,000 कितना बेटा 32 आ जाएगा. S12 is equal to 6 इंटू 32,000, तो यहाँ लिख दें. therefore S12 is equal to 6 इंटू 32 कितना आएगा 0 0 0, 6 2 12, 6 3 18, 19 ना, कितना है बेटा 1,92,000. आ गया बेटा. therefore फाइनेंस लिख सकते, therefore सचिन इन्वेस्टेड रुपीज़ 1,92,000 इन 12 ईयर्स. आया बेटा समझ में, देख लो ये सम. वीडियो को पॉज करके लिख लेना एकदम आराम से. So let us read question number 4. There is an auditorium with 27 rows of seats. ऑडिटोरियम में बेटा कितने रोज है बताओ, 27 टोटल, 27 रोज है. देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन द सेकेंड रो, 24 सीट्स इन द थर्ड रो एंड सो ऑन. मेरे जो ऑडिटोरियम है ना बेटा, देखो दैट मीन्स ये ऐसे शेप में है ना बेटा, ऐसा देखो ऐसा दिया हुआ है. पहले रो में कितनी सीट्स है देखो 20 सीट्स, सेकेंड रो में कितना 22 है, थर्ड रो में कितना 23 एंड सो ऑन करके बोल दिया 22 24 ना बेटा एंड सो ऑन ऐसा करके लिखा हुआ है. तो दैट मीन्स देखो ये शेप दिख रहा है बेटा, देखो ऐसा होगा. नॉर्मली हम जब मूवी में जाते हैं ना बेटा, देखो मूवी का जो थिएटर होता है ना, जो थिएटर का बेटा देखो सिटिंग अरेंजमेंट बेटा ऐसे ही होता है. हाँ बोलो अंडरस्टूड दिस. तो कोई बताएगा बेटा. और लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा, देन फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो. तो जब 15th बोला ना 15th रो, तो बेटा समझ जाने का T15 ढूंढना है. एंड ऑल्सो फाइंड द टोटल सीट्स भी पूछा बेटा, तो हमें क्या फाइंड करना है S. और टोटल रोज कितने बता बेटा 27 रोज है ना, फर्स्ट वन देखो दिया हुआ है, तो S27 भी ढूंढना है हमें. देख लो ये क्वेश्चन, यहाँ दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा, TN भी फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा और SN भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. एवरीवन अंडरस्टूड द क्वेश्चन. तो हम देख लें बेटा, देखो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे.
सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या लिखें, देयर आर 20 सीट्स इन दी फर्स्ट रो। ये क्यों लिख रहे बेटा स्टेटमेंट, बिकॉज हमें डिफरेंस ढूंढना ना। इन दी फर्स्ट रो 22 सीट्स इन दी सेकेंड रो, in the second row and so on करके लिखा and so on. Therefore the seating arrangement is in AP. Seating arrangement is in AP where बोलो ए क्या बताओ, 20 है, बराबर ना बेटा, डिफरेंस बेटा कितना है, 2 है, बोलो ऐसा नो। और 15th रो बोला ना बेटा, इसमें से हमें T15 ढूंढना है और S27। सर S27 क्यों, टोटल रोज कितने बेटा, 27 रोज है ना बेटा, तो S27 ठीक है। तो पहले हम Tn ढूंढें बेटा, Tn का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। इन प्लेस ऑफ n बोलो क्या लिखे हम, 15 लिखें। a कितना है, 20 है, n 15 माइनस 1, डिफरेंस बेटा कितना है, 2 है, तो 20 प्लस 14 इंटू 2, तो कितना है 20 प्लस कितना बेटा 2 4 ज़ा 8, 28 आ रहा है, 48 आ रहा है। कितनी सीट्स है बता, 15th रो में कितनी सीट्स है, 48 है बेटा। सबको समझ में, फाइनल से लिख लोगे ना। Therefore there are 48 seats in the 15th row है बेटा। नेक्स्ट वन हमें Sn का फॉर्मूला अप्लाई करें, Sn इज इक्वल टू, यहाँ n चेंज हो जाएगा बेटा, n कितना है 27 हो जाएगा, बिकॉज टोटल 27 रोज है ना हॉल में, ऑडिटोरियम में, तो टोटल सीट्स पूछा बेटा। अब यहाँ 15th रो मतलब क्या होता है, डायरेक्ट 15th रो में जाके काउंट करना है कितनी सीट्स है, तो हमने काउंट किया तो कितना है, फॉर्मूला अप्लाई करके कितना है बेटा, 48 आया, ठीक है। तो n/2 ब्रैकेट क्या आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इन प्लेस ऑफ n बोलो क्या लिखे बेटा, 27 ना, 27/2 2a, a मीन्स कितना आएगा 20 प्लस 27 माइनस 1 इंटू 2, 27/2 ये कितना आएगा 40, 26 इंटू 2, 27/2 ये कितना आएगा बेटा 40, ये कितना आएगा 52, तो 92 आ रहा है बेटा। 27/2 इंटू 92, कैंसलेशन करो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा ना, 27 इंटू 46, तो S27 चेक करते कितना आएगा, S27 इज इक्वल टू 27 इंटू 46, मल्टीप्लाई करके देखो, कितना आएगा बेटा 1242। सो हम क्या फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर देयर आर टोटल 1242 सीट्स इन द ऑडिटोरियम। देख लो बेटा, आ गया समझ में ये। तो अगर ये समय तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करें, वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम नंबर 5। बेटा वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है। अगेन दिस सम इज़ वेरी सिंपल। ये बच्चों को क्यों डिफ़िकल्ट लगता है बेटा, आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है ये सम। कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। जो कारगिल है बच्चों क्या है, हिली एरिया बेटा, वहाँ टेम्परेचर बेटा क्या होता है, नेगेटिव में होता है, माइनस में होता है। हाँ, ऑल द रीडिंग्स फॉर इन AP, जो टेम्परेचर का जो रिकॉर्डिंग है बेटा मंडे टू सैटरडे, वो क्या है AP में। अगर हम मंडे से अगर सैटरडे काउंट करेंगे बेटा, तो मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बराबर ना बेटा। तो टोटल 6 डेज हो गया कि नहीं बेटा। 6 डेज का टेम्परेचर बच्चों किस में है, AP में है, बराबर। और आगे दे द सम ऑफ द टेम्परेचर, ये तो बेटा कंडीशन दिया, तो हम बाद में करते। तो पहले तो बच्चों हम ऐसा लिख देते हैं, मैं यहाँ लिख देता बेटा टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे आर इन AP, सैटरडे टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे आर इन AP। बेटा हमने नहीं, वहाँ ऑलरेडी दिया हुआ बेटा। हाँ, सो देयरफॉर हम ऐसा लिखते हैं, देयरफॉर टेम्परेचर
are in the form of 6 consecutive terms in AP। तो यार चेक कर बेटा, हम क्या करते पता है बेटा, ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर ले तो प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो कितना सिंपल हो जाएगा। ये क्या, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हो गया बेटा। तो मैं ये लिख देता हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये क्या बेटा, सैटरडे। तो टेम्परेचर ऑफ मंडे बेटा 6 कॉन्जिक्यूटिव में एपी ना बेटा, अगर याद है तुम्हें, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और ए प्लस 4D। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? दैट मीन्स का क्या मतलब बेटा, टेम्परेचर ऑफ मंडे क्या है बेटा, ए माइनस डी है। टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे क्या है, ए है। टेम्परेचर वेडनेसडे क्या है, ए प्लस डी। टेम्परेचर ऑफ थर्सडे क्या आएगा, ए प्लस 2D। टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे ए प्लस 2D 3D और सैटरडे क्या है, ए प्लस 4D। बोलो बेटा आया समझ में? तो यहाँ तक अब कंडीशन पढ़े बेटा, द सम ऑफ द टेम्परेचर, हम ऐसा लिख देते अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन, रीड करते बेटा। सम मतलब क्या था, प्लस सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। मंडे का टेम्परेचर बताओ बेटा क्या है, ए माइनस डी, एंड सैटरडे सम मतलब प्लस ना बेटा, सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ सम, ये समझा बेटा। सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज मतलब क्या था बेटा, इज इक्वल टू 5 डिग्री मोर, 5 डिग्री मोर देन सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे। सम मतलब क्या था बेटा, प्लस सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। चेक करो बेटा, ये समझ में आया सबको? ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला बेटा, सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री मोर देन सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। आया बेटा कंडीशन? अब तो अब ये नोटिस करना बेटा, सैटरडे का टेम्परेचर क्या है, ए प्लस 4D ना, तो ए प्लस 4D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बोलो बच्चों यस और नो? तो यहाँ देखो क्या बच गया है, ए माइनस डी इज इक्वल टू 5 प्लस ए बच गया। बोलो बच्चों यस और नो? तो इवन ए भी तो कैंसिल हो जाएगा ना। देखो हमें क्या बच गया, देखो माइनस डी इज इक्वल टू 5, तो विल एट व्हाट, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। देख लो बेटा, ये समझ में आया? तो डी क्या हो गया बेटा, -5 हो गया। अब लिख देते अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। देखते बेटा सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे बेटा, क्या दिख रहा है, ए प्लस डी है ना। व्हाट इज ए प्लस डी, कितना बेटा, -30 है। बोलो बच्चों ऐसा नो? तो डी क्या वैल्यू बता बेटा, क्या लिख दे हम, -5 लिख दे, ए प्लस ब्रैकेट में क्या लिख दे, -5 इज इक्वल टू -30। तो बोलो क्या रहे, -5 इज इक्वल टू -30, सो ए इज इक्वल टू -30 प्लस 5। देखो बेटा आ गया -25। तो डी का टेम्परेचर बेटा क्या, डी का वैल्यू कितना, -5 है, और ए का वैल्यू कितना है बेटा, -25। देखो आ गया। और लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द अदर 5 डेज। तो बेटा हमें बाकी वेडनेसडे का तो टेम्परेचर दिया है, तो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का हमें टेम्परेचर ढूंढना है। तो मैं लिख दूँ, मैं मंडे इज इक्वल टू, बोलो मंडे का टेम्परेचर बेटा क्या है, ए माइनस डी ना, ए की जगह पे -25 माइनस, और ये क्या आएगा -5, तो -25 प्लस 5, तो बेटा क्या आ रहा है, -20 डिग्री आएगा। ट्यूसडे का टेम्परेचर बताओ बेटा क्या आएगा, ए ना, ए कितना है, -25। वेडनेसडे का टेम्परेचर ऑलरेडी दिया है। थर्सडे ए प्लस 2D, ए कितना है, -25 प्लस 2 इंटू -5, क्या आएगा बताओ, -25 -10, तो बेटा क्या आएगा, -35। तो अगर तुम नोटिस करो बेटा, चेक करो, देखो फ्राइडे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। ए प्लस 3D, ए -25 प्लस 3 इंटू -5, तो -15, तो डायरेक्ट दो बेटा -40। और सैटरडे का टेम्परेचर देखो क्या आ जाएगा, ए प्लस 4D -25 प्लस 4 इंटू -5, तो -20 हो जाएगा, तो -45। तो आ गया बेटा, चेक कर लो। देखो तो टेम्परेचर ऑफ मंडे इज़ व्हाट, -20 डिग्री, ट्यूसडे क्या है -25, वेडनेसडे का बेटा -30 था ना, थर्सडे का -35, फ्राइडे
-40 सैटरडे -45। आई होप से एवरी वन अंडरस्टूड दिस। देख लो बेटा, वीडियो को पॉज करके टेबल ड्रॉ करके करो बच्चों, अच्छे से तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो विल कंप्लीट द लास्ट सम। ये लास्ट सम कंप्लीट करें बेटा, बहुत सिंपल सम बेटा, उसमें कुछ है नहीं। चलो लेट अस रीड द क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस सी व्हाट इज गिवन हियर। ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज ऑन अ लैंड विच इज ट्राइंगुलर इन शेप। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे बच्चों हमने क्या स्टार्ट क्या कौन सा प्रोग्राम रखा था? ट्री प्लांटेशन ना, ऑन अ ग्राउंड, ऑन अ लैंड बोला है, और वो लैंड कौन से शेप में बेटा? ट्राइंगल के शेप में, राइट। ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट फर्स्ट रो में देर इज़ वन ट्री, फर्स्ट रो में एक ट्री प्लांट करेंगे। इन दी सेकेंड रो देर आर 2 ट्रीज, सेकेंड रो में 2 ट्रीज, एंड थर्ड रो में बेटा कितना ट्रीज? 3 ट्रीज, ऐसा देखो, एंड सो ऑन करके बोल दिया। एंड देर आर टोटल हाउ मेनी रोज आर देयर? देखो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। तो कितनी रोज है बेटा? 25। और क्या पूछा? टोटल पूछा ना, टोटल मतलब क्या फाइंड करना, बोलो SN। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? क्वेश्चन समझ में बेटा? तो देखो हम कैसे स्टार्ट कैसे करेंगे सॉल्यूशन में। हम ऐसा लिख सकते हैं, ट्रीज आर प्लांटेड, यहाँ से स्टार्ट करें ट्रीज, यहाँ से बेटा ट्रीज आर प्लांटेड। कहाँ तक लिखना बेटा? जब तक हमें डिफरेंस नहीं मिलता। ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट in the first row, such that in the first row there is one tree, in the second row there are 2 trees, in the second row there are 2 trees, एंड सो ऑन करके लिखते बेटा, एंड सो ऑन। सो देयरफॉर द ट्री प्लांटेशन इज इन AP। देखो 1 ट्री इंक्रीज हो रहा है ना बेटा, देयरफॉर द ट्री प्लांटेशन इज इन AP वेयर A इज इक्वल, व्हाट इज A बताओ बेटा? A कितना है? 1 आएगा, डिफरेंस कितना है? 1 आएगा, N कितना है? 25, और हमें क्या ढूंढना बेटा? S25, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो देखो SN का फॉर्मूला अप्लाई करते बेटा, हम यहाँ अप्लाई करें। देयरफॉर SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D इन प्लेस ऑफ N। बोलो बेटा क्या लिखे? 25/2 2A, A मतलब 2 इंटू 1 हो जाएगा बेटा, 25 - 1, डिफरेंस भी बेटा कितना है? 1 है। तो 25/2, 2 1 जा 2, 24 हो जाएगा। तो 25/2 इंटू 26, तो 2 1 जा 2, 13 जा, तो कितना आ रहा है बेटा? S25 इज इक्वल टू 25 इंटू 13। चेक करो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, देख लो बेटा। कितना आएगा बेटा? 325 आएगा। सो देयरफॉर टोटल हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड? 325 ट्रीज वर प्लांटेड इन 25 रोज। चेक कर लो, देख लो बेटा एक बार। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 3.4 बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। In the next video we'll start with the problem set. I hope so everyone understood this. अगर बेटा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो बेटा कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।